नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्यदेव का ये गोचर 16 सितंबर तक रहेगा। सूर्य का ये गोचर 1 माह तक विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है और कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। और वृश्चिक राशि के लिए तो सूर्य का ये गोचर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो वृश्चिक राशि सूर्य के मित्र मंगल की राशि है और दूसरी बात यह है कि सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है, जहां पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त है। सूर्य दिग्बली होते हैं दशम भाव में। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में सूर्य के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न भाव पर का विचार किया जाता है और फिर भाग्य भाव का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लग्न के स्वामी है मंगल, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर कर रहे मंगल की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर सूर्य पर पड़ेगी और सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन के भाव पर, वाणी के भाव पर और परिवार के भाव पर। सूर्य मंगल परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं और आपके कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर भी लाभ भाव में है और बुध सूर्य के मित्र हैं। बुध 21 अगस्त को लाभ भाव में गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली के चारों ही महत्वपूर्ण भाव में शुभ ग्रहों का गोचर है और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और शुभ ग्रह ही इनके स्वामी हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन में उच्चतम स्थिति में हो, तो वो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? सबसे ज़्यादा लाभ अपने मित्रों को, अपने करीबियों को, अपने संबंधियों को पहुंचाएगा और इसी स्थिति में हानि किसे पहुंचाएगा? अपने शत्रुओं को। ठीक यही बात सूर्य पर भी लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य पिता हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं। और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली में उन भावों को प्रदान करेंगे जिसके स्वामी सूर्य के मित्र हैं, या जिन भावों के स्वामी मंगल, चंद्रमा, बुध और गुरु हैं, उन भावों का सर्वश्रेष्ठ फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं वर्तमान स्थिति से। वर्तमान स्थिति में यानी कि 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर भाग्य भाव में है। सूर्य 17 जुलाई से आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि और सूर्य में
शत्रु भाव है और ये स्थिति 17 अगस्त तक रहेगी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। पहली बात, कार्यों की गति धीमी हो गई होगी, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आ रही होंगी, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। दूसरी बात, भाग्य का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा, भागदौड़ ज़्यादा रही होगी लेकिन रिजल्ट शून्य रहा होगा। तीसरी बात, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे, मित्रों पड़ोसियों से भी बेवजह तनाव की स्थितियां बनी होंगी। चौथी बात, शासन प्रशासन में अगर कोई कार्य था आपका तो उसमें भी बाधा आई होगी, वह कार्य भी आपका अधूरा रह गया होगा। और पांचवी बात, अगर कहीं आप यात्रा देशाटन जाने का कार्यक्रम बना रहे थे तो वो कार्यक्रम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। पिता से भी मतभेद हुए होंगे, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, मन में भटकाव की स्थिति रही होगी, किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा, शिक्षा, प्रतियोगिता और विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब आइए वर्तमान स्थिति की बात करें। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही आपके जीवन में आ रही ये सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में आ रही जो भी समस्याएं थीं वो दूर होंगी, बॉस से या पिता से मतभेद दूर होंगे। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, या चूंकि मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है और मंगल सूर्य के मित्र तो हैं ही, मंगल भी दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो अगर आप आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, पुलिस विभाग से, पैरा मिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं या आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलताओं के नए नए द्वार खोलने आ रहा है सूर्य का ये राशि परिवर्तन। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी क्योंकि पंचम भाव जहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है उसके स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के परम मित्र हैं। साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल भी सूर्य के मित्र हैं और छठे भाव से कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन। और 21 अगस्त से बुध का गोचर एकादश भाव में है और बुध की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर और लगभग 2 माह तक 65 दिनों तक देवगुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बुध और गुरु दोनों ही बहुत लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपके विदेश जाने के मार्ग में समस्याएं आएंगी, 1 माह तक आपके लिए दिक्कत रहेगी क्योंकि सप्तम भाव 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र और
सूर्य में शत्रुवत संबंध है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, बुध जो कि व्यापार के कारक हैं और बुध का गोचर लाभ के भाव में है और बुध शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में विदेशी व्यापार से आपको धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक होते हैं और पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, तो संतान की प्राप्ति भी आपको होगी। और अगर संतान की प्राप्ति होती है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, इस बात में ज़्यादा संभावना है। और अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और बुध भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो आपके प्रेम संबंधों को भी एक नई ऊर्जा, नई गति प्राप्त होगी। आईटी सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आप कुछ नया करके लाएंगे। धन की दृष्टि से एक माह 17 अगस्त से 16 सितंबर ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुध उच्च की राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। और 16 सितंबर के बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य भी एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो लगभग 2 माह तक धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ आपको मिलेगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी जो हैं मंगल हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है और सेकंड हाउस वाणी का होता है। तो अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में क्रोध और उग्रता आएगी। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख देते हैं, तो सूर्य आपको राजसी वैभव और राजसी सुख प्रदान करेंगे। लेकिन एक बिंदु पर थोड़ी परेशानी होगी और वो है दाम्पत्य सुखों में, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य और शुक्र में भी शत्रुवत संबंध है और मंगल का गोचर भी शत्रु राशि में ही हो रहा है। तो दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी। होगा क्या कि आप कार्यस्थल पर इतना अधिक बिजी हो जाएंगे, आपके ऊपर इतना वर्कलोड रहेगा कि आप अपने परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। और दूसरी बात, मंगल की वजह से छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति भी बनेगी। तो आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण आपको रखना है। हालांकि मंगल सप्तम भाव में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, या तो अर्श पर रखते हैं या फिर फर्श पर, यानी या तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे या फिर ज़ीरो पर ही रखेंगे। बीच की स्थिति मंगल नहीं आने देते। सप्तम भाव चूँकि व्यापार का है और पार्टनरशिप का है, तो व्यापार के क्षेत्र में मंगल के प्रभाव से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। सूर्य दशम भाव में आपको उच्च पद प्रदान करेंगे, चाहे शासन प्रशासन हो, राजनीति हो, व्यापार हो, या किसी आप विदेशी कंपनी में हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर आपको उच्च पद के योग बनते हैं। लेकिन सूर्य की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है आपके भौतिक सुख तो आपको मिलेंगे, लेकिन मानसिक सुखों में कमी आएगी। भाई बहनों से, चचा ताऊ से बिला वजह के विवाद हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तनाव की स्थितियां बनेगी, कलह की स्थिति बनेगी। तो इन सब से बचने के लिए आप सूर्य का उपाय ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।